नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के यूनिट 2 यानी बल गति के अध्याय 3 सरल रेखा गति में आ गए हैं। आज सरल रेखा गति का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न स्थित समय आरेख क्या है, इस पर हम चर्चा जानेंगे। स्थित समय आरेख क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ये एग्ज़ाम में 101% आता है, किसी न किसी तरह से पूछा ही जाता है। इसलिए आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। मैंने बहुत सरल तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन स्थित समय आरेख क्या है। स्थित समय आरेख क्या है, आपको समझ आ रहा होगा। स्थित और समय की बात हम कर रहे हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान होती है, ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो या कोई वस्तु जो सरल रेखा में गतिमान हो, उसकी स्थिति समय के साथ स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको अगर हम ग्राफ के द्वारा उसकी स्थिति में और उसके समय में जो ग्राफ के द्वारा अध्ययन करते हैं, उसे स्थित समय आरेख कहते हैं। फिर से सुनिए बेटा, हमने क्या कहा कि जब कोई वस्तु क्या करती, सरल रेखा में गतिमान हो, कैसे, सीधी रेखा में गतिमान हो, तो उसको हम क्या करते हैं, समय के साथ उसके स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको अगर हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त करें, तो ऐसा ग्राफ आरेख बनाएं, तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्थित समय आरेख कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वस्तु क्या करें, सरल रेखा में गतिमान है, तो वस्तु का जो समय है, समय को हम कहाँ लेते हैं, एक्स अक्ष में, ठीक है, एक्स निर्देशांक में, और उसकी स्थिति को कहाँ लेते हैं, वाई निर्देशांक में, ठीक है। कोई वस्तु क्या है, सरल रेखा में गतिमान है, और उसको क्या है, उसकी जो समय है, उस समय को हमने क्या लिया है, एक्स अक्ष में, ठीक है। समय को यहाँ पर देखिए टी से डिनोट किया है, और उसकी स्थिति को हमने यहाँ पर स्मॉल एक्स से डिनोट किया है, और इसको हमने कहाँ लिया है, वाई अक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कैपिटल एक्स में क्या लिया है, समय लिया है, और कैपिटल वाई एक्स में क्या लिया है, स्थिति लिया वस्तु का, ठीक है। तो पहला अवस्था देखती हैं जब वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था में मतलब समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन न हो, वह अवस्था क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। कोई भी वस्तु की समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, उसकी विराम अवस्था कहलाती है। चलिए, या तो हम वस्तु को मान लेते हैं कि समय कितना है, हमारा t बराबर 0 है, ठीक है, t बराबर 0, तब समय कहाँ, स्थिति क्या उसकी है, x बराबर 0 पर वस्तु है, यानी x के बराबर क्या है, x 0 है, ठीक है, x बराबर क्या है, x 0। तो ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, ठीक है। हम x को यहाँ मान लेते हैं x 0 में, तो समय की t बराबर 0 पे देखा हमने कहाँ पर है, वस्तु x 0 पर, ठीक है। t बराबर हम 1 सेकंड ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4, ऐसे मान लेते हैं। तो अगले सेकंड में देखते हैं, तब भी ये वस्तु यहीं पर है, ठीक है। अगले दूसरे सेकंड में देखते हैं, t बराबर अगर 2 ले लें हम, तब भी देखेंगे कि क्या ये वस्तु यहीं पर रहेगी। अगले 3 में देखेंगे तो वस्तु यहीं पर रहेगी। चौथे सेकंड में भी देखेंगे तो वस्तु यहीं रहेगी। यानी जब इसका ग्राफ मिलेगा तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी। यह हो जो समय अक्ष के समांतर है। क्या है, समय अक्ष के समांतर है, यानी विराम अवस्था में वस्तु का जो स्थित समय ग्राफ है वो समय अक्ष के समांतर है। यहाँ पर स्पष्ट है बच्चों, यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इसको हटा देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि हमने क्या बताया, वस्तु कहाँ है, विराम अवस्था में। विराम अवस्था का मतलब है कि समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस स्थिति में देखिए जो इसका स्थित वाला लाइन है और समय की लाइन है क्या है, बराबर है। यानी वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है और समय अक्ष के समांतर है। यानी अगर इनके बीच हम एक देखें, अगर हम इसके बीच वो देखें, कोण देखें, तो कोण क्या आता है, शून्य आता है, ठीक है। इनके बीच कोण क्या होता है, शून्य। यानी विराम अवस्था में स्थित समय ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समांतर होता है और इनके बीच का कोण थीटा जो होता है वो शून्य आता है, ठीक है। एक चीज़ समझ आ गई हमको। पुनः अपन चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति हमारी क्या है, दूसरी स्थिति है जब वस्तु क्या है, एक समान गति से गति कर रही हो, एक समान गति से, ठीक है। एक समान गति से मतलब करेगी तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, एक समान गति से चलिए गति कर रही है अगर वस्तु, तो क्या होगा उसमें, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए हम बताते हैं। एक समान गति से गतिमान होगी तो यानी उसका क्या होगा, वेग तो नियत होगा,
ठीक है, कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही, ठीक है, तो वेग तो नियत होगा किंतु त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक समान गति में स्थित जो होती है, अगर वस्तु की एक समान गति है तो उसकी एक कंडीशन ही होती है कि वस्तु का वेग तो नियत होगा किंतु त्वरण क्या होगा, 0 होगा। एक समान गति की क्या होता है कि समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है। तो उसमें क्या है, तब हम वस्तु की स्थिति देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक कौन सी गति में ले रहे हैं, हम एक समान गति ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं इसमें, देखिए बेटा, एक समान गति की स्थिति समय ग्राफ ले रहे हैं। जो वस्तु में क्या है, त्वरण तो 0 है पर वेग नियत है। तो मान लीजिए पहले t बराबर हमने लिया पहला 1 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड में उसकी दूरी x1 में है, मान लीजिए x1 पर है, ठीक है। t बराबर दूसरा सेकंड लिया तो x की दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। तब हमको कोऑर्डिनेशन कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ पर मिला, ठीक है, x और ये y, ठीक है, एक और एक यहाँ मिल गया। किंतु t बराबर 3 में लेंगे तो x बराबर 3 होगा, यानी यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस प्रकार जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। एक समान गति में स्थित समय ग्राफ जो होगा वो क्या होगी, एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। और वह समय के अक्ष के साथ क्या होगी, जो सरल रेखा होगी झुकी हुई मिलेगी। देखिए मिल रही कि झुकी हुई कि नहीं मिल रही बेटा, ये देखिए इनके बीच देखिए झुकी हुई मिल रही है, यानी इनके बीच जो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है, लगभग झुकी हुई न्यून कोण दिख रहा है। यानी एक समान गति से अगर वस्तु गतिमान है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो क्या हो, समय अक्ष की ओर झुकी हुई। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है बच्चे, बेटा यहाँ पर सिर्फ समझिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें जब त्वरण क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब क्या था, समय 0 था, t बराबर 0 था तो x बराबर भी 0 था, इसलिए 0 है। जैसे समय t बराबर 1 हुआ तो x बराबर भी 1 हो गया। t बराबर 2 हुआ तो x बराबर भी 2 हुआ। तो ये वाला ग्राफ मिला हमको, एक सरल रेखा मिला जो समय के अक्ष के साथ झुका हुआ, यानी न्यून कोण बनाते हुए मिला। इनके बीच का कोण देखो तो न्यून कोण जानते होगे बेटा आप लोग कि कितना होता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर वस्तु क्या हो तो वस्तु में क्या हो सकता है कि अगर एक वस्तु क्या हो कि अगर x मैक्सिमम स्थिति में हो, यानी उसका मैं धीरे धीरे, अगर x बराबर t बराबर 0 हो और x बराबर मान लीजिए 10 है, ठीक है, x बराबर 10 है, t बराबर 0 में x बराबर 10 है, तो वस्तु कहाँ होगी, पहले x यहाँ पर होगी, ठीक है। जैसे क्या हुआ, t बराबर 1 हुआ तो x क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, तो यानी वस्तु यहाँ आ गई, ठीक है। t बराबर 2 हुआ तो वस्तु क्या हो गई, 8 हो गई, यानी उसका धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा ग्राफ हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, वो नीचे की ओर आना शुरू हो गई, यानी वह समय अक्ष की ओर ख़त्म होने लगी, ठीक है। तब हम देखेंगे और समय अक्ष और वस्तु पर अगर कोण बनाए तो देखिए अधिक कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा है, यानी थीटा का मान क्या आ रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी अधिक कोण आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा था। तो एक समान गति में जब हम चलते हैं तो इसमें 2 स्थिति मिलती है ग्राफ की हमको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अपने यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जब वस्तु क्या है, प्रारंभिक स्थिति से दूर जब जा रही है, देखिए दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। समय जब t बराबर 0 था, t1, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारी स्थिति बदल रही है, तो प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रही है, यानी समय अक्ष के साथ इसका जो कोण बन रहा है वस्तु स्थिति का, वो क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। किंतु अगर प्रारंभिक स्थिति की ओर वस्तु आ रही है, यानी कहीं वस्तु ऊपर है कहीं पर और समय के साथ वस्तु प्रारंभिक स्थिति की ओर आ रही है, तब क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर हम कोण बना के देखते हैं, देखिए इनके बीच देखिए तो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये कोण, यानी अधिक कोण बन रहा है। तो एक समान गति की में जब होता है एक समान गति, इस पे 2 प्रकार के ग्राफ मिलते हैं। यानी वस्तु क्या होगी, समय के साथ अगर अपनी वस्तु समय के साथ समय से दूर जा रही है तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, और समय के साथ वस्तु अपनी मूल स्थिति की ओर आ रही तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गई एक समान गति में। जब कब हो, जब वेग नियत रहता है, त्वरण 0 होता है। फिर तीसरी कंडीशन आती है असमान स्थिति समय ग्राफ। असमान स्थिति का मतलब होता है यदि वस्तु का वेग परिवर्ती हो, यानी वस्तु का वेग समय के साथ निश्चित न हो, पहले तो बढ़े अचानक बढ़ जाए या पहले घटे। अगर त्वरण हो रहा है तो समय के साथ उसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है, तो देखिए अचानक वेग बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मंदन हो रहा है तो वस्तु क्या होगा, धीरे धीरे पहले तो बढ़ेगा, फिर समय के साथ समय अक्ष की ओर झुकने लगेगा।
तो देखिए इसके भी जो कोण होगा धीरे धीरे थीटा का मान, इसमें मंदन में क्या होगा, थीटा का मान 0 की ओर आएगा और इसमें थीटा का मान बढ़ने लगेगा। तो ये असमान स्थित समय ग्राफ है। जब इस वस्तु की वेग परिवर्तित होता है, यानी कोई निश्चित नहीं होता है। तो ये बच्चों इस प्रकार से हमको स्थित समय आरेख का बारे में हमने आपको बता दिया कि ये कैसे होता है। हमने समझाने का भी प्रयास किया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना इसको पढ़ लेंगे तो अब और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो हमने लिखा है इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे ध्यान से तो और अच्छे से समझ आएगा। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको प्रयास करिएगा कि बिल्कुल समझ ही आ जाए। आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही सरल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।